क्या नाम है आपका? पूजा। जो भी आपके परिवार के साथ में घटना हुई है उसके संबंध में पुलिस थाने से भी यहाँ पर लोग आए थे, किसी ने किसी भी मदद के लिए मदद नहीं करी है, हमारी कोई बातचीत नहीं करी है। तो आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं यही चाहती हूँ, मेरे सहारा देने वाला कोई नहीं है, मदद करो मेरी। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे 3, कैसे पेट पालन करूँगी इनका। माता जी, जो घटना है उसके बारे में आप क्या सरकार से क्या दरखास्त लगाएंगे? मेरा बेटा तो यहाँ से गया काम कर सब और यहाँ से अकेले ही गया, किसी से बात भी ना करी, उन्हें चुपचाप चलो गए यहाँ से। और फिर वहाँ जाकर कोई पता नहीं पड़ी, इसका फिर बाप गया वहाँ से, एक आता पड़ा पानी में, पानी ऊपर से तैर रहा, ऊपर से पानी बिजली तड़क रही, हमको कोई पता नहीं, पहले भी जाता था ऐसी का पता ही हमें। अब मेरे बच्चे को इनको 3 उनको ये बहू को पालन कैसे करो। अच्छा होते हैं हम आ जाते हैं, कल को नहीं है। कितने बच्चे हैं? 2, 1 लड़की 2 लड़का है। कितने वर्ष के बच्चे? एक तो 2 साल को है और एक 6 महीना की है, एक 5 साल को लड़का है बस। हाँ 4 को 5 को 5 में लग गया उसे। नमस्कार, अभी मैं ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के रामनेर गांव में मौजूद हूं, जहां पर रविवार की सुबह को आकाशीय बिजली गिरने से 30 वर्षीय युवक की जान चली गई थी। यहां पे कुछ गांव के निवासी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जहां पर गांव का जो परिवार का सदस्य आकाशीय बिजली गिरने से जिनकी मृत्यु हो गई है, अभी तक सरकार की तरफ से उनके लिए कोई आश्वासन, किसी भी प्रकार की मदद हुई है नहीं हुई। गांव के निवासी मेरे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है? रोहित कुमार। सर, जो आकाशीय बिजली गिरने से युवक की जान चली गई है, परिवार के परिजन के लिए क्या न्याय मांगना चाहते हैं? हम यही न्याय मांगना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो लड़का था इसका नाम जितेंद्र था, ये किसान आदमी है, छोटा ही किसान है, कोई ज़्यादा बड़ी खेती है नहीं, मजदूरी करता था, अपने बच्चों का उसी से पालन करता था। अब हम गवर्नमेंट से अपील ये करना चाहते हैं कि इसके 3 बच्चे हैं, छोटे ही बच्चे हैं अभी, उनका पालन पोषण के लिए गवर्नमेंट इनको कुछ सहायता दे और इसकी मिसेज के लिए कुछ पेंशन का, कुछ जो गवर्नमेंट का होता है इसके लिए कुछ पेंशन दी जाए। और जो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके लिए कर सके गवर्नमेंट को करना चाहिए, यही हमारी केंद्र सरकार से भी अपील है। और हम ये सोचते हैं कि अगर इसको कुछ मिल जाता है तो इसके बच्चों का फ्यूचर आगे बन सकता है, अदरवाइज इसका कोई कुछ नहीं है, क्योंकि भाई कोई किसी का होता नहीं है। परिवार में भी इतनी गरीबी है कि आगे चल के इसका पालन पोषण नहीं हो पाएगा अगर गवर्नमेंट सहायता नहीं करती है तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि गवर्नमेंट इनकी मदद करें। सर, देखा जाए जेवर क्षेत्र से पुलिस प्रशासन के भी महकमे के कुछ अधिकारी आए थे यहाँ पर, उन्होंने किसी प्रकार की कोई सहायता की मदद के लिए कोई बातचीत की आपसे? हाँ, यहाँ पर आए तो थे, पटवारी भी आए थे, कानी को भी आए थे, उन्होंने एक ब्यौरा बना के यहाँ से फाइल तैयार करके लेके गए हैं। तो अभी उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हमसे बोला हुआ है, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास पहुँची नहीं है। जैसे ही पहुँचती है वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं फिर उसके बाद ही पता चल पाएगा। वो गवर्नमेंट के लिए देंगे या वो गवर्नमेंट से क्या मांगते हैं इनके लिए, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते कि क्या हमें मिलेगा। जी देखिए, जो भी है बहुत ही दुखद घटना है, जो कि आकाशीय बिजली गिरने से जो भी परिवार के परिजन थे, बड़े थे, 30 वर्ष की उनकी उम्र थी, परिवार का पालन पोषण करते थे। 2 उनके बेटे हैं, छोटे हैं, एक बेटी भी है। कुछ और भी मेरे साथ गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवार के परिजन के लिए, जो भी उस भाई के लिए जो अब नहीं रहे हैं? जो भी आर्थिक सुव्यवस्था हो सकती है उतनी करनी चाहिए जी सरकार को। और तो क्या बोलना, बस रोना ही है जी। अब तो क्या बोल सकते हैं। मेरे साथ में उनके पिताजी भी मौजूद हैं, जो उनके बड़े बेटे थे, 30 वर्षीय उम्र के थे,
जो कि सुबह के टाइम अपने खेतों पर पानी लगाने के माध्यम से खेत पर गए थे। आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। सर क्या कहना चाहिए? जी मेरा लड़का बच्चा था जी, मैं देखने गया, मेरा लड़का वहीं आकाश में बिजली से ही ख़त्म हो चुका, वहाँ नाली में पड़ा था जी। और मैं जो अपने वहाँ देखने फिर मेरे को हाहाकार मचाया, मेरे बस्ती के लोग आए, मेरे बस्ती के लोग मतलब उठवा के लाए। तो ये कहानी के जरिए साहब मेरे छोटे मेरे बच्चे हैं, लड़के के बच्चे हैं 3 छोटे। तो आप जैसे सरकार चाहो तो ऐसी सुविधा कर दो जी, आपके पीछे हमारे बच्चे हमारे। सर सरकार से क्या कुछ मदद मांगने के लिए आप चाहेंगे? जो सरकार मदद करे बच्चों के लिए, थोड़े धन्यवाद जी आपकी। सर पुलिस प्रशासन के भी यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कुछ उच्च अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ आपके लिए कुछ बातचीत भी हुई थी आपकी, कुछ आश्वासन वगैरह आपको दिया? हाँ जी, पुलिस के आए थे सर को, वो तुम्हारी जो पटवारी है वो पटवारी और ये सारे अफसर आए थे, और ये क्या बोलते हैं तहसील से, ये सारे लिख के ले गए हैं, बताए बच्चों को सारी बातचीत बताई है, तो वो लिख के ले गए हैं। पुलिस भी आई थी जी, पुलिस को भी लिख के ले गए हैं। कहानी को पटवारी तहसीलदार भी थे जी, पोस्टमार्टम के बाद भी। तो ये कहानी ऐसी बता दी ऐसी, अभी तक तो हम कोई फॉर्मूला, अभी हम जो मेडिकल